के 2 बजे दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली की दीवारें रहस्यों से गूंज रही थीं। अंदर मखमली पर्दों के पीछे एक चमकदार हॉल में अमीरों की भीड़ थी। सूट बूट में सजे लोग, चेहरों पर नकाब, हाथों में शराब के ग्लास। लेकिन यह कोई साधारण नीलाम नहीं था। स्क्रीन पर एक बंधा हुआ इंसान, उसकी आंखों में खौफ, और बोली उसकी जिंदगी। हर बोली के साथ हॉल में तालियां गूंजती और बाहर कहीं एक और सांस टूटने वाली थी। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स था जो बोली लगाने नहीं बल्कि इस खेल को तोड़ने आया था, और उसकी एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती थी। अनन्या शर्मा, एक तेज तर्रार जर्नलिस्ट जिसका नाम दिल्ली की खोजी पत्रकारिता में गूंजता था, आज रात एक अनजान खतरे में कदम रख रही थी। उसका लैपटॉप, जो हमेशा खबरों का खजाना होता था, इस बार एक गुप्त न्योता दिखा रहा था। एक ईमेल, बिना नाम, बिना पता, सिर्फ एक जगह, रोहिणी के पास एक पुरानी हवेली, और एक वाक्य, नीलाम में शामिल हो अगर हिम्मत है। अनन्या ने अपनी काली ड्रेस पहनी, चेहरा एक चांदी के नकाब से ढका और अपनी जेब में एक छोटा रिकॉर्डर छिपाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून था। उसने सुना था शहर में एक गुप्त नीलाम चल रहा है जहां इंसानों की जिंदगी बिकती है। अगर यह सच था तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर थी, और अगर गलत तो शायद उसकी आखिरी। रोहिणी की सड़कें सुनसान थीं। अनन्या की कार हवेली के सामने रुकी। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड काले सूट में राइफल लिए खड़े थे। उसने न्योता दिखाया। गार्ड ने उसे स्कैन किया, फिर अंदर जाने दिया। हवेली का हॉल शानदार था। सोने की सजावट, लाल मखमली पर्दे और हवा में महंगे परफ्यूम की खुशबू। लेकिन अनन्या की नजर स्क्रीन पर थी। एक आदमी बंधा हुआ, उसकी शर्ट खून से सनी। उसके नीचे बोली 10 लाख। अनन्या ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो शांत रही। नीलामी शुरू हुई। हर बोली के साथ हॉल में उत्साह बढ़ता। अनन्या ने देखा लोग हंस रहे थे जैसे ये कोई खेल हो। लेकिन तभी नीलामी का मेजबान, एक लंबा शख्स काले सूट में जिसका चेहरा नकाब से ढका था, बोला, आज की खास बोली, एक ऐसा शख्स जिसे आप जानते हैं। स्क्रीन बदली। अनन्या का दिल रुक गया। वो चेहरा, वो उसका पुराना दोस्त था, राहुल। अनन्या की दुनिया हिल गई। राहुल, जिसके साथ उसने कॉलेज में दिन बिताए, जो एक एनजीओ चलाता था, अब एक स्क्रीन पर बंधा हुआ, खून से लथपथ। उसकी आंखें अनन्या की तरफ देख रही थीं, जैसे वो उसे पहचान गया हो। बोली शुरू हुई। 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। अनन्या ने अपने नकाब को ठीक किया। उसका रिकॉर्डर चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब सिर्फ राहुल पर था। वो कैसे यहां पहुंचा और क्यों? उसने हॉल में नजर दौड़ाई। हर शख्स का चेहरा छिपा था, लेकिन उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मेजबान की आवाज गूंजी, कोई और बोली, या ये शख्स अब हमारा है? अनन्या ने हिम्मत जुटाई। उसने हाथ उठाया। 2 करोड़। हॉल में सन्नाटा छा गया। मेजबान की आंखें उस पर टिकी। बोलने वाली तुम नहीं हो? नाम? अनन्या ने झूठ बोला, सोफिया। मेजबान ने हंसा। ठीक है सोफिया, तुम्हारी बोली कबूल, लेकिन पहले हमें तुम्हारी वफादारी देखनी होगी। अनन्या का दिल डूब गया। वफादारी? इसका मतलब क्या था? मेजबान ने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने अनन्या को एक बंदूक थमाई। साबित करो, उस आदमी को गोली मारो। स्क्रीन पर अब भी राहुल था, उसकी आंखों में डर। अनन्या ने बंदूक थामी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसने मेजबान की तरफ देखा। ये मजाक है ना? मजाक? मेजबान ने ठाका लगाया। ये हमारा नियम है, बोली लगाओ और साबित करो कि तुम हमारे साथ हो। अनन्या ने बंदूक नीचे की। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हॉल में तनाव बढ़ गया। गार्ड्स ने अपनी राइफलें तान दी। मेजबान ने कहा, गलत जवाब। तभी एक धमाका हुआ। हॉल की छत से धुआं उठा। लोग चीखने लगे। अनन्या ने मौका देखा और राहुल की तरफ दौड़ी, लेकिन स्क्रीन खाली थी। राहुल गायब था। धमाके के बाद हवेली में अफरा तफरी मच गई। अनन्या ने अपने रिकॉर्डर को जेब में डाला और हॉल से बाहर भागी। गलियारे अंधेरे थे, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मकड़जाल। उसके पीछे गार्ड्स की आवाजें गूंज रही थीं। उससे पकड़ो। अनन्या एक तहखाने में जा पहुंची। वहां ठंडी हवा और सड़ांत की गंध थी।
उसने अपनी जेब से फोन निकाला लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी एक स्क्रीन दीवार पर चमकी। उस पर राहुल का चेहरा। वो अब भी बंधा था लेकिन जगह बदली थी। बैकग्राउंड में एक पुराना गोदाम दिख रहा था। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट, उसे ढूंढो, जर्नलिस्ट, समय कम है। अनन्या का दिमाग तेजी से चला। गोदाम। दिल्ली में ऐसे कई गोदाम थे, लेकिन ये जानी पहचानी जगह थी, आजादपुर का फल मंडी। उसने तहखाने से निकलने का रास्ता ढूंढा। एक पुराना दरवाजा मिला जो बाहर की तरफ खुलता था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अनन्या ने अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी एक काला वैन उसके सामने रुका। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और छिप गई। वैन से 2 आदमी उतरे, काले मास्क में। वो यहीं कहीं है, एक ने कहा। अनन्या ने सांस रोकी। उसने चाकू से वैन के टायर को फाड़ा और फिर अंधेरे में भागी। बारिश ने उसकी ड्रेस को भिगो दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। आजादपुर पहुंचना था, राहुल को बचाना था। आजादपुर का गोदाम रात में और भी डरावना लग रहा था। अनन्या ने अपनी कार दूर खड़ी की और पैदल गोदाम की तरफ बढ़ी। उसका रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और गोदाम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा, हवा में खून की हल्की गंध। अनन्या ने दीवारों को टटोला। तभी एक आवाज, अनन्या।